चैप्टर 3 ना। ऊष्मा और ताप, इसी का ऊष्मा तथा ताप। चैप्टर 2 का तो हो गया था कंप्लीट। प्रश्न 1 लिखो। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने में बदलिए। सेल्सियस पैमाने में बदलिए। वाह, चलो बनाए। देखो सबसे पहले लिखोगे दिया, क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले फ़ारेनहाइट पैमाना दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस में बदलना है इसको? सेल्सियस पैमाने में। सेल्सियस में निकालें। चलो अब जैसे चैप्टर 3 पढ़ाया था, वहाँ पर न्यूमेरिकल कराया था, उस टाइम इसका फॉर्मूला भी लिखाया था, याद है? चलो, प्रथम तापमापी पैमाना, 1 मिनट। प्रथम तापमापी पैमाना, इसका क्या निकालते हैं? अरे यार चलो, प्रथम तापमापी, इसका क्या देखते हैं? तापमान पैमाना माइनस में निम्नतम बिंदु बटे में क्या हो जाएगा? उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु होगा। उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। सेम वैसे ही क्या होगा सेकंड का? सेकंड का तापमान पैमाना लिखोगे, माइनस में निम्न बिंदु लिखोगे, नीचे में उच्च बिंदु माइनस में निम्न बिंदु करोगे। ये हो गया। देखो प्रथम तापमापी पैमाना है, उसका तापमान पैमाना लिखोगे। पैमाना मतलब जिसमें हमें दिया है, फ़ारेनहाइट दिया तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस है तो सेल्सियस, केल्विन है तो केल्विन। फिर उसी का निम्नतम बिंदु देखना है, मतलब सबसे कम किस में होता है, फिर उसका उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु, तो इस पर हमने पहले ही ज्ञात कर लिया। सेम वैसे ही दूसरे का इसके जैसा बनेगा। अब बना तापमापी पैमाना कितना दिया हमें? फ़ारेनहाइट में दिया है तो F हुआ, माइनस। अब फ़ारेनहाइट में सबसे निम्न बिंदु कौन सा रहता है? फ़ारेनहाइट में कितना रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही रहता है, तो F माइनस 32। अब इसका उच्चतम बिंदु कितना रहता है? 212 माइनस निम्नतम बिंदु, ये अब भी निकाले हैं, निम्नतम बिंदु ऊपर में है तो वही नीचे में आएगा। कितना है? 32। ये हो गया। इसको अंतर भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट अंतर मान सकते हो। दोनों का अंतर निकलता है, स्टार्ट का और एंड का, दोनों के बीच का अंतर। अब सेकंड किस पर है? सेल्सियस में निकालना है, तो यहाँ क्या लिखोगे? सेल्सियस माइनस सेल्सियस का निम्नतम बिंदु कितना रहेगा? 0। अब सेल्सियस का उच्चतम बिंदु कितना रहता है? 100। ये हो गया 100 माइनस निम्नतम बिंदु क्या निकाले? 0। ये हो गया 0। ये F माइनस में 32, इसको माइनस करो 180 बराबर ये C बटे में 100 आया। हमें किस में निकालना है? सेल्सियस, तो सेल्सियस को यहीं रखो, तो F माइनस में 32 बटे 180। अब 100 का इधर क्या है? भाग, इस तरफ लाओगे तब गुणा, तो इंटू में 100। यहीं से काट सकते हो ना, 1 0 से 1 0, ऐसे भी कंफ्यूज होंगे इसलिए ऐसे बता दिया। ये कटा और 2 पंचे 10, 2 निया 18। C इज इक्वल टू F माइनस 32 बटे में 9 आया, इंटू में 5 आ गया। अब F का मान रख दो, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, माइनस में 32 बटे में 9 इंटू में 5 हो गया। अब 98 में 32 घटाए कितना आएगा? 98 में 32 घटाए तब 8 में 2 घटाओ, अरे पहले 0.6 लिखे ना। 8 में 2 घटाए 6, 9 में 3 घटाए 6 बटे में 9 इंटू कर दो 5 हो गया। दोनों संख्या किससे भाग जाएगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, पॉइंट, फिर 3 तिया 9 आ गया। और कटेगा क्या?
नहीं जाएगा। अब इंटू कर दो सीधा, 5 दूनी 10, एक आया, फिर 5 दूनी 10, 11, एक, फिर 5 दूनी 10 और एक 11, पॉइंट लगाए एक अंक बाद, नीचे में क्या है 3, इसको भाग कर दो, कितना आएगा? हाँ, किससे कटेगा? 3 से, 3 3 1 2 3, हाँ चलो 3 से काटें, 3 से भाग करोगे, 3 तिया 9, 2 बचा और 3 सत्ते 21, 37 किस में निकाले हैं? सेल्सियस में। तो 37 डिग्री सेल्सियस हो गया सेल्सियस पैमाने में चेंज। अगला क्वेश्चन लिखो। अब चेंज ही करना है ना, परिवर्तन ही करना है पैमाने को, अन्य पैमाने में परिवर्तन कीजिए। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाओगे? नहीं, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, थर्ड 12 केल्विन को सेल्सियस में, देखो अब अपने हिसाब से कहीं भी चेंज करा सकते हो ना। जैसे 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए बोला है, तो यहाँ पर खुद से केल्विन लेकर बना कर देखना, इतना तो बना लोगे क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन लेना पड़ेगा, केल्विन भी है ना पैमाना। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। इसको केल्विन भी ले सकते हो, उसमें बना देना, या तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का लेना, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल देना। अपने हिसाब से कैसे भी बने क्वेश्चन बनाना, सॉल्व करके देखते जाना। दूसरा बताऊं? दोनों बनाओगे? एक बता रहा हूँ, केल्विन का भी लगाओगे। प्रथम तापमापी, डायरेक्ट सॉल्व करूं क्या? फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ ना। प्रथम तापमापी पैमाना क्या दिया है? सेल्सियस। ये हो गया सेल्सियस, माइनस सेल्सियस का निम्न बिंदु 0, फिर उसके बाद उच्चतम माइनस निम्नतम, तो 100 माइनस 0 ये होगा। फिर इक्वल द्वितीय में क्या दिया है? फ़ारेनहाइट, तो F माइनस, अब भी फ़ारेनहाइट का निम्नतम बिंदु निकाले थे, कितना है? 32 बटे उच्च माइनस निम्न बिंदु, उच्चतम बिंदु कितना रहता है? 212 माइनस में 32 होगा निम्न बिंदु। C में 0 घटाए, C बटे 100, F माइनस में 32 बटे में क्या आएगा? 180। हमें किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो ऐसे करो, C का तो हमें मान दिया है, क्या रख देते हैं? 100 बटे में 100, F माइनस में 32 बटे में 180, 100 एकम 100 कट गया, क्या बचा? 1 बचा ना। तो 180 का गुणा किस में होगा? 1 में। तो 1 गुणित 180 मतलब 180 ही आएगा, इक्वल F माइनस 32, F माइनस में 32। चलो अब ऐसे करते हैं, 180 का 180 उधर माइनस 32 है, इस तरफ ला देते हैं प्लस का 32 बराबर में F। अब 180 में 32 जोड़े कितना आएगा? 30 जोड़ दो तो 212, ये लो बदल गया, फ़ारेनहाइट में बदल गया, 212 डिग्री आया, चेंज हुआ।